हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज। तो ये चैप्टर का नाम थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि इनमें बहुत ही आपको अलग अलग प्रकार के टर्म्स के बारे में जानने होंगे, है ना। इसके साथ ही साथ इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि हम लोगों ने हालांकि अपना 6 चैप्टर पढ़ लिया है, और 6 चैप्टर में से जो आपने अभी तक नहीं जाना है, जो आपके लिए बिल्कुल ही नया होने वाला है, वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग यदि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके मतलब को समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, है ना। चलिए तो जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि रोज़गार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और रोज़गार के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उस समय पे हमको ये मालूम चलेगा कि आखिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है ना। नेगेटिव में या पॉजिटिव वे में किस प्रकार के ग्रोथ यहाँ पे हो रहे हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये इंडिकेट करता है इनफॉर्मल चीज़ों को, जो कि फॉर्मल नहीं है, यानी कि जो कि सटीक नहीं है ना, जो कि सुचारू रूप से चल नहीं रहे होंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो रोज़गार है वो हमारे किस में आते हैं, वो फॉर्मल में आते हैं या फिर इनफॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए उसके बाद फिर अदर इशू, और जो भी अलग अलग प्रकार के समस्याएं होंगे, इशू होंगे, है ना, घटनाएं होंगे, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी यदि बात कहा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं, उसी के चारों तरफ हम लोग घूमने वाले हैं, उसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आई होप यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और ये जो नोट्स लिखा हुआ है आप उसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे कुछ इंट्रो हमारा लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कुछ अपने टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए तो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारे आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, कहीं अलग से नहीं लिया गया है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को क्या नया देखने को मिल सकता है। तो पहले कुछ इंट्रो है, इसको जान लेते हैं हम लोग। वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज इंडिविजुअल्स एंड एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in our lives as individuals and as a members of society। मतलब कि आप अकेले हो, आपका फैमिली मेंबर है, या फिर आप एक सोसाइटी का बात कर लीजिए, उन सभी में वर्क यानी जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो हम लोगों का हैबिट हो गया है कि चीज़ों को हम लोग देखकर समझ सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। चलिए बुक में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, नोट्स अभी मत देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए कि वर्क यानी कि काम किस प्रकार से किसी के लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता होगा, है ना। किस प्रकार से किसी के जीवन में काम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस प्रकार से आप सोच सकते हैं। देखिए हम लोग चूँकि अभी हालांकि बुक में जो लिखा वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि यदि वर्क है या फिर यदि काम है, जो भी आप कह लीजिए काम है, तो वो चाहे वो खास इंसान हो, चाहे वो फैमिली का मेंबर में कोई भी इंसान हो, चाहे पूरे फैमिली मेंबर हो, या फिर एक सोसाइटी का बात हो, या फिर आप एक कंट्री का बात कर लीजिए, है ना। तो यदि उसके पास काम है, यानी कि उसके पास यदि वर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, यानी कि जो उसका जीवन जीने का जो तरीका होगा, ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा होगा। क्योंकि यदि वो वर्क कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, कहीं पे भी करे, वो प्राइवेट सेक्टर में करे या फिर पब्लिक सेक्टर में करे, कहीं पे भी करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वेज या फिर सैलरी तो मिलता ही होगा, है ना। और यदि वेज है या फिर सैलरी है
तो वो कितना ही खर्चा क्यों ना कर ले, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा सा लिविंग जी पा रहा होगा, है ना। बीमारी यदि मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए पैसे चाहिए, काम से आ जाएगा, है ना। काम कर रहे हैं तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वहाँ से आ जाएगा। फैमिली में फंक्शन है, उसके लिए पैसे चाहिए, आपको काम से आएगा, है ना। पर्व त्यौहार आ गया, उसमें पैसे के खर्च होते हैं, वो आपको काम से आएंगे। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि काम यानी कि वर्क किसी भी इंसान के लाइफ के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल वर्क फॉर लिविंग पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग, मतलब कि यदि इंसान कमाता है या फिर काम करता है, वो क्यों करता है? जीवन को जीने के लिए ही तो करता है, ताकि वो अच्छी तरीके से जीवन को अपना जी पाए, अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर सके, अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चला पाए, इसीलिए तो वो काम करता है। मान लीजिए यदि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ना हो तो क्या वो काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सर के ऊपर एक जिम्मेदारी है जो कि हम लोगों को काम करने के लिए फोर्स करता है ना। और यदि हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास वेजेज आते हैं, सैलरी आते हैं, जिसके कारण हम लोग अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चला पाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर एक इंसान यदि काम करता है तो वो अर्निंग के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ कमाने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी वर्किंग पीपल इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इंसान पैसे को कमा रहा है, यानी कि जो भी इंसान काम कर रहा है पैसे के लिए, तो वह कहीं ना कहीं कंट्री के नेशनल इनकम को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेशनल इनकम का मतलब ये हो गया कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के एक एवरेज इनकम को आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम, है ना। तो कहीं ना कहीं यदि इंसान कमा रहा है, यदि काम कर रहा है, उससे उसको सैलरी आ रहा है, वेजेज आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट किया जाएगा तो उनके मनी को भी कैलकुलेट किया जाएगा। और जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा उनके पास पैसे आएंगे, सैलरी आएंगे, वेजेज आएंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारे कंट्री का नेशनल इनकम भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि उन सभी के पैसे को हम लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा नेशनल इनकम भी ऑब्वियस ही बात है आगे बढ़ेगा। तो जो भी काम करते हैं वो डायरेक्टली नेशनल इनकम को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक ना। एंड हैंड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग अ लिविंग। और चूँकि जब वो पैसे कमा रहे होंगे, नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा, नेशनल इनकम हमारा बढ़ रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंगेजिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो वो इंसान जो पैसे कमा रहा है वो अलग अलग एक्टिविटी में लगा हुआ रहता है, अलग अलग एक्टिविटी में है तो उनके पास अलग अलग वेजेज सैलरी भी आते हैं, जिसके कारण हम लोग डायरेक्टली कंट्री के नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि ऐसा एक्टिविटी जो कि देश की भलाई के लिए किया जाए या फिर देश के नेशनल इनकम को, जीडीपी को बढ़ाने के लिए किया जाए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग अ लिविंग। ये है रियल मीनिंग किसका? अर्निंग का। अर्निंग देखिए केवल और केवल ना, अर्निंग आपका इस मोटिव से नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे आएंगे, हम लोग खर्चे करके पूरे का पूरा काम तमाम कर देंगे, नहीं। आप यदि पैसे को खर्च कर रहे हैं तो भी आप नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप पैसे को बचाइए या फिर आप पैसे को खर्च कीजिए। तो यदि आपके पास पैसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कंट्री में ही हमारा पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना। तो जितना ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे उतना ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है आप पैसे को खर्च करेंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आप कंट्री के नेशनल इनकम को या फिर जीडीपी कह लीजिए, हर कुछ आप कह सकते हैं, उनको बढ़ाने में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक ना। और यही हमारा होता है असली मायने काम करके कमाने का, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से इर्द गिर्द घूमने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट के चारों तरफ हम लोग घूमेंगे और इसी के बारे में हम लोग डीपली स्टडी भी करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।